हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप ये वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश जोन 3.5 पे और एक दूसरे चैनल है जिसका नाम है कुमार एकेडमी। आप ये वीडियो कुमार एकेडमी पर भी देख रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी भी चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा चैनल इंग्लिश जोन है और सेकेंड मेरा चैनल है कुमार एकेडमी, ठीक है। उस पर आपको 9th-10th की तैयारी कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बच्चों, इस हम वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। क्या कराने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर का ये जो होता है पास्ट और पेज। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो हम कराएंगे ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों रिलेटेड वीडियो आएगा, जो कि आपको हिंदी भी बताएंगे और आपको इंग्लिश भी समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे, और चैनल को दबाकर शेयर जरूर कर दें। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया पास्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से समझेंगे और आपको ताकि आसान हो जाए, बाइलिंगुअल हो जाएगा। दोनों आप पढ़ लीजिएगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर इंग्लिश डिफिनेशन प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं कि पास्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू द 8 ग्रुप। मतलब ऐसे इंग्लिश के जितने भी शब्द होता है उस वाक्य को विचारों को भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में है? 8 groups according to the words they do not the sentence each group the called part of speech। जिसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द, जितने भी वाक्य कार्य एवं प्रयोग के विचार से, मतलब सबको काम करने का विचार अलग अलग तरह से होता है, तो सभी विचार को 8 तरह के भाग में बांट दिया गया है, जिसे हम भागों को हम क्या कहते हैं बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से बात आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते थे। पहले ही तो बोल दिया ना कि 8 भागों में बांटा गया है, यानी कि काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8। क्या होगा प्यारे बच्चों? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। और कौन कौन होता है? पहला होता है नाउन, जिसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं। और चौथा आता है वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक, यानी एक दूसरे को संबंध दर्शाता है। उसके बाद आता है कॉन्जक्शन, जिसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं प्यारे बच्चों। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां जो प्रकार होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषमवादी बोधक और अव्यय कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे कि ये क्या होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ये सभी इसको डिफिनेशन की सहायता से आपको हम समझाएंगे, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। पहला आता है नाउन। प्यारे बच्चों, अगर नाउन की हम बात करें तो नाउन क्या कहता है? नाउन को सबको मुंह पे याद रहता है, तो चलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जब इसको पढ़ लेते हैं रिवीजन कर लीजिए, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नाउन। नाउन क्या है प्यारे बच्चों? तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। जैसे कि राम हो गया, मोहन है, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, पेन, टीचर इत्यादि, ये सभी क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? नाउन कहलाता है। हिंदी की बात करें तो संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जानवर के नाम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कलम, दिल्ली, पटना, ये सभी क्या कहलाएगा? मेरा संज्ञा कहलाएगा। तो देखिए यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों कंप्लीट होते जा रहा है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से ये हो गया। अब आता है दूसरा, आता है प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, दूसरा क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन मतलब क्या होता है? तो प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम ही होता है। क्या होता है? सर्वनाम। तो ये प्रोनाउन इज द वर्ड यूज प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे कि किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आई, वी, यू, ही, सी। अब किसी लड़की को राधा ना बोलकर उसको सी कह दीजिए, किसी को लड़का नहीं बोलकर ही कह दीजिए, किसी भी सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको नाम ना बोलकर कह दो कि तुम हो, किसी व्यक्ति बहुत सारा राम, सोहन, मोहन है उसको नाम ना पुकार कर सीधे कह दो कि वी, यानी कि हम लोग कह दो। यानी इस तरह का जब वर्ड आता है, यानी कि संज्ञा, किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले सबको ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, हम आदि। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए कुछ तीसरा जो प्रकार आता है प्यारे बच्चों, क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड एंड द क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन एज द गुड,
बैड, फैट, रेड, सेकंड इत्यादि ये सभी क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाता है। ये तो इंग्लिश था। अब हिंदी में इसको कैसे समझते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम कहते हैं विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोटा, तो कोई लड़का संज्ञा है। अब कोई लड़का तो संज्ञा है, लेकिन उसकी विशेषता बताना है तो लड़का मोटा है, तो यहाँ पे मोटा क्या हो जाएगा? विशेषता बता रहा है। उसी तरह से लाल हो गया, अच्छा है, वह लड़की अच्छी है, तो लड़की क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे उसकी विशेषता को बता रहे हैं, यानी कि अच्छी है, यानी कि अच्छा है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अच्छा है, अच्छी है, लाल है, मोटा है, पतला है, तो ये क्या होगा? विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थ्री। और चौथा जो है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया होता है प्यारे बच्चों। ए वर्ब इज द वर्ड विच द शो एंड द एक्शन, द स्टेट एंड द पोसेशन। जैसे कि खाना, पीना, चलना, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, जागना, लेना, देना, ये सभी क्या कहलाता है मेरा प्यारे बच्चों? तो ये कहलाता है वर्ब कहलाता है। अब हिंदी में बात करते हैं कि जिसे किसी काम के करने की दशा का स्वामित्व का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना, कूदना, ये सभी क्या कहलाएगा? हमारा क्रिया। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, क्या है? एक तरह का क्रिया है। आप पढ़ रहे हैं, अभी क्या है? क्रिया है, काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 हम 5 क्या कहता है कि अब आगे एड वर्ब। एड वर्ब का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो क्रिया विशेषण। पहले आया था वर्ब यानी क्रिया, अब आगे एड वर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। अब इसकी डिफिनेशन शॉर्ट में होता है, इसको याद कर लीजिए। एन एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब एंड द एडजेक्टिव ऑफ द अनदर एडवर्ब। जैसे कि स्लो हो गया, केयरफुली, जैसे कि धीमे हो गया, तेज हो गया। उसके बाद आशा, आशा करता है, केयरफुली, ध्यान देना, बहुत तेज हो गया। इस तरह का जब वर्ड आता है ना, तो वह एडवर्ब कहलाता है। अब हिंदी में बात करते हैं प्यारे बच्चों कि हिंदी में क्या होता है कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण कैसे प्रकट होता है? जैसे कि वह धीरे धीरे पढ़ती है, तो ये धीरे धीरे पढ़ना क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, जाकि हम इसे क्या कहेंगे? हम उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम छठा जो है प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो ए प्रीपोजिशन इज द वर्ड यूजली प्लेसेड बिफोर नाउन और प्रनाउन टू शो इट्स द रिलेशंस फ्रॉम अदर वर्ड्स वर्ड इज द सेंटेंस। जैसे कि देख लीजिए क्या बोला, किसी वाक्य के दूसरे शब्द के साथ या सर्वनाम के संबंध बताने वाले सभी को संबंधवाचक कहते हैं। जैसे कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है, तो इस सेंटेंस का आ गया प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन। अब बीच में कहीं पे लगा रह जाए, तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, प्रीपोजिशन जिसके किसी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में बीच में लिखा रहेगा इनटू, इन, एट, वन, बाय, टू, फ्रॉम, एट। इस सेंटेंस जब लगा रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, जैसे कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला, तो उसके बिना, तो बिना जो आ गया ना, ये जो बिना शब्द आ गया ये संबंधवाचक हो गया, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि संबंधवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आता है 7 नंबर कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों समुच्चयवाचक। क्या होता है? समुच्चयवाचक। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये समुच्चयवाचक है प्यारे बच्चों? तो इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। कंजक्शन, तो ए कंजक्शन इज क्या है? ए कंजक्शन इज द वर्ड विच ज्वाइंट, क्या है? ज्वाइंट वर्ड्स एंड सेंटेंस टुगेदर एंड बट और एटीसी। जैसे कि कोई सेंटेंस है, सेंटेंस की ज्वाइंट हो रहा है। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एक दूसरे को जोड़ देना। दो सेंटेंस है, दो वाक्य, दोनों वाक्य को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड, एंड का मतलब होता है राम और श्याम जुड़ गया। बट तुम तेज हो लेकिन वह तेज नहीं है, लेकिन बीच में आ रहा है। और वह खेलता है और खाता है। अब भाई कैसे खेलते खाते, इस तरह का वर्ड आएगा। जैसे कि दो शब्द वाक्यों के साथ वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव शब्द को समुच्चयवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि और, तथा, वह, किंतु इत्यादि। वह पढ़ता है किंतु खेलता नहीं, तो किंतु आ गया ना, तो ये समुच्चयवाच्य क्या आ जाएगा? समुच्चयवाच्य संज्ञा कहला जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत खाली आप एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिएगा ना कि किंतु परंतु कहाँ पे लगेगा, कौन सा समुच्चयवाचक संज्ञा होगा, कंजक्शन होगा, तो इस तरह से आपको समझ में आसानी हो जाएगा।
चलिए, और इसका एक लास्ट और आखिरी 8वां नंबर है, और इसको समझ के और इसको समाप्त करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन 8वां जो है क्या कहता है, इंटरजेक्शन। क्या है प्यारे बच्चों, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषम्यादि बोधक। क्या होता है, विषम्यादि बोधक अवयव होता है। अब इसको कैसे पहचानिएगा, जैसे एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड विच इज द एक्सपेंशन एंड सम सडन फीलिंग इमोशन एज ऑफ द हेलो, ओ माई गॉड। इस तरह का जब सेंटेंस आपसे प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इंटरजेक्शन कहा जाता है, यानी कि प्रवेश करना। अब दूसरे काम में ओ माई गॉड, अब कोई काम कर रहा है उसमें जाकर ओ माई गॉड, यानी कि इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। हेलो, हम दूसरे के काम में जाके हेलो बोल दिए, यानी कि हम इंटर कर रहे हैं। दूसरे काम में एंट्री मार रहे हैं, यानी कि इंटर कर रहे हैं। यानी कि जिस अवयव शब्द से हर्ष हो, शोक का आदि का प्रकट भाव होता है, ओ माय गॉड, हाय, हे राम, इस तरह का जब हाय हो, ओह, आ, इस तरह का जब वर्ड आता है तो उसे विषमादि बोधक कहते हैं। जैसे कि हाय, आहा, ओह, अरे, हे, इस तरह का जब वर्ड आता है तो हम क्या समझते हैं कि ये विषम्यादि बोधक अव्यय है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरजेक्शन कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये था आपका पास्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार, और 8 प्रकार के 8 डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में, और साथ में मैंने कुछ एग्जाम्पल के सहायता से आप समझाया जो कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। आप आशा करते हैं आप सभी ये वीडियो को आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जब समझ में आ ही गया है, वीडियो को देख ही लिए हैं, तो बस थोड़ा सा काम कर दीजिए। बस यहाँ पे 2 चैनल शो कर रहा है, तो आपको पहला चैनल पे वीडियो देख ही रहे हैं, एक दूसरा चैनल ये है, आप दोनों को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका प्यारा 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 आपका प्यारा सर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।